हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दो प्रतिदेशों में से पहले में 100 वस्तुएं हैं जिसका माध्य 15 तथा मानक विचलन 3 है। यदि पूरे समूह में कुल 250 वस्तुएं हैं तथा समूह का माध्य 15.6 और मानक विचलन वर्गमूल 13.44 है, तब दूसरे प्रतिदर्श का हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सांख्यिकी के महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा सर्वप्रथम सूत्र है कि हम यदि हमारे पास कुछ प्रेक्षण दे रखे हो तो माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, माध्य बराबर हमारे पास होता है प्रेक्षणों का योग या पदों का योग बटा पदों की संख्या, या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास n समूह दे रखे हैं और n समूह के हमें माध्य दे रखे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास प्रथम समूह है जिसमें n a संख्याओं के प्रेक्षण दे रखे हैं और इस प्रेक्षण का जो माध्य है वह हमारे पास x a दे रखा है। इसी प्रकार n b संख्याओं के समूह में हमारे पास प्रेक्षण दे रखे हैं जिसका माध्य x b दे रखा है। इस प्रकार हमारे पास n समूह दे रखे हैं जिसका माध्य हमारे पास दे रखा है xn। तो यदि हमें कहें कि समूह का माध्य ज्ञात कीजिए, तो समूह का माध्य ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, समूह का माध्य ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है na गुणा xa बार प्लस nb गुणा xb बार। अर्थात जिस समूह में जितने हमारे पास पदों की संख्या दे रखी होती है उसके साथ हम उसके माध्य की गुणा करते हैं, और इस प्रकार हमारे पास अंश में तो इस प्रकार हमारे पास प्राप्त होता है गुणनफल x n बार गुणा nn, और हमारे पास जो हर में आएगा वह हमारे पास आएगा na प्लस nb प्लस nc प्लस डैश 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 प्लस nn। अर्थात सभी समूह में जो प्रेक्षण के पद दे रखे हैं उनकी संख्या दे रखी है, उन सभी पदों का योग हमारे पास हर में आ जाएगा। अर्थात पदों की संख्या जो हमारी होगी वह, जब हमें किसी समूह का माध्य ज्ञात करना होगा तो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। एवं साथ ही साथ हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि मानक विचलन का जो मान है वह बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल प्रसरण के। मानक विचलन का मान बराबर होता है वर्गमूल प्रसरण के। एवं प्रसरण का हमारे पास एक सूत्र और होता है कि प्रसरण बराबर हमारे पास होता है, जिसे हम सिग्मा के वर्ग द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होता है सिग्मा xi का वर्ग बटा n माइनस x बार का वर्ग। जहां x बार है वह माध्य को प्रदर्शित करता है और जहां n है वह हमारे पास पदों की संख्या या समूह की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि हमें दो समूह दे रखे हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रथम समूह है उसमें हमारे पास ए समूह मान लेते हैं, प्रथम समूह को हम ए नाम दे देते हैं। तो उसमें हमारे पास जो वस्तुओं की संख्या है जो हमारे पास 100 है, अर्थात एन ए हमें 100 दे रखा है। एवं प्रश्न में हमें दे रखा है जो हमारा प्रथम समूह है उसका माध्य 15 और मानक विचलन 3 दे रखा है। तो माध्य को हम एक्स ए अर्थात प्रथम समूह के माध्य को हम एक्स ए बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें 15 दे रखा है। एवं प्रश्न में हमें मानक विचलन जिसे हम सिग्मा ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें 3 दे रखा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो मानक विचलन है वह बराबर होता है प्रसरण के वर्ग के, या प्रसरण का जो मान है वह बराबर होता है वर्गमूल मानक विचलन के। तो हम यहां से प्रथम समूह ए के लिए जो प्रसरण का मान लिख सकते हैं, सिग्मा ए का वर्ग हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 9। ये तो हमारा है प्रसरण। और
ये हमारा है मानक विचलन। तो एवं साथ ही साथ हमें कहा है कि जो हमारा कुल जो वस्तुएं हैं उन्हें हमें बता रखा है प्रश्न में 250 वस्तुएं हैं। तो यदि दूसरे समूह को हम बी नाम दें और प्रश्न में हमें कहा है कि जो कुल वस्तु हैं जिसे हम एन एस द्वारा प्रदर्शित करें वह हमारे पास 250 है। तो बी समूह में वस्तुएं कितनी होगी? बी समूह में वस्तुएं होगी कुल वस्तुएं माइनस ए समूह की वस्तुएं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगी 150। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि समूह का जो है माध्य दे रखा है, समूह का माध्य एवं मानक विचलन हमें दे रखा है 15.6, जिसे हम समूह के माध्य को हम एक्स एस बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमें दे रखा है 15.6, और समूह का जो मानक विचलन है उसे हम सिग्मा एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमें दे रखा है वर्गमूल 13.44। तो यहां से हम जैसे हमने समूह ए के लिए प्रसरण ज्ञात किया उसी प्रकार हम समूह का प्रसरण ज्ञात कर लेते हैं जिसे हम सिग्मा एस के वर्ग द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमारे पास आ जाएगा, जो मानक विचलन का वर्ग करेंगे तो मानक विचलन हमारे पास है वर्गमूल 13.44 का वर्ग। तो वर्ग करने पर हमारे पास प्रसरण का मान प्राप्त होगा समूह के लिए, वह हमारे पास प्राप्त होगा 13.44। अब हम सर्वप्रथम समूह का माध्य लिखते हैं। तो हमारे पास समूह का माध्य जिसे हम एक्स एस बार द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए हमारा सूत्र बन जाएगा एन ए गुणा ए समूह का माध्य प्लस समूह बी में जो वस्तुओं की संख्या गुणा समूह बी में वस्तुओं की संख्या गुणा समूह बी का माध्य बटा में हमारे पास आ जाएगा कुल वस्तुओं की संख्या जिसे हम एन एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास समूह का माध्य दे रखा है जिसका मान हमें दे रखा है 15.6 बराबर एन ए, अर्थात ए समूह में वस्तुओं की संख्या हमारे पास है 100 गुणा एक्स ए हमारे पास है ए समूह का माध्य जो कि हमारे पास 15 है प्लस एन बी जो कि हमारे पास है 150 गुणा बी समूह का माध्य हमें नहीं दे रखा बटा हमारे पास जो कुल वस्तुओं की संख्या है वह है 250, अर्थात एन ए प्लस एन बी हमारे पास क्या है 250 ही है। तो हर में हम एन एस लिखे अर्थात कुल वस्तुओं की संख्या लिखे या एन ए प्लस एन बी लिखे, एक ही बात है। तो यहां से हम जो बी समूह का माध्य ज्ञात कर लेते हैं अर्थात एक्स बी बार ज्ञात कर लेते हैं जो कि हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा 16। तो यहां से हमने बी समूह का माध्य ज्ञात कर लिया। चूंकि हम जानते हैं कि यदि हम समूह के लिए प्रसरण लिखें तो समूह के प्रसरण को हम इस प्रकार लिखेंगे, समूह के प्रसरण का मान बराबर होगा सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग बटा एन माइनस एक्स बार एस का वर्ग। ये हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। प्रसरण का हमारे पास सूत्र होता है कि प्रसरण बराबर हमारे पास होता है सिग्मा का वर्ग, प्रसरण को हम सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रसरण को हम सिग्मा के वर्ग द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसका मान बराबर होता है सिग्मा एक्स आई का वर्ग बटा एन माइनस एक्स बार का वर्ग। तो जब हम समूह के लिए लिखेंगे तो हमारे पास सूत्र कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि समूह का प्रसरण है या हमारा है समूह का प्रसरण, जिसका सूत्र हमारे पास बन जाएगा सिग्मा एस का वर्ग बराबर सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग बटा एन माइनस एक्स एस का बार का वर्ग। तो हम यहां मान रख देते हैं। प्रश्न में हमने प्रसरण निकाला था, समूह के लिए प्रसरण हमारे पास प्राप्त हुआ 13.44 बराबर सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग बटा हमारे पास जो समूह में जो वस्तुएं हैं उसकी संख्या हमारे पास 250 थी माइनस हमारे पास समूह के लिए माध्य दे रखा था जिसका मान हमारे पास था 15.6 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां से हम हल करके सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग का मान निकालते हैं जो कि हमारे पास आएगा 13.44 माइनस 15.6 का वर्ग की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 250। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 64,200। तो हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ।
अब हम ए समूह के लिए लिखते हैं प्रसरण का सूत्र। ए समूह के लिए प्रसरण हमारे पास प्रसरण का सूत्र हो जाएगा सिग्मा ए का वर्ग, अर्थात प्रसरण समूह ए के लिए प्रसरण बराबर हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एक्स आई ए का वर्ग बटा ए समूह में वस्तुओं की संख्या माइनस ए समूह का माध्य का वर्ग। तो यहां हम मान रख देते हैं। हमारे पास जो ए समूह के लिए प्रसरण का जो मान है वह हमने निकाला था, वह हमारे पास था ए समूह के लिए प्रसरण हमारे पास 9 था। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9 बराबर हमारे पास है सिग्मा एक्स आई ए का वर्ग बटा ए समूह में जो वस्तुओं की संख्या है वह 100 है, माइनस ए समूह का हमने माध्य प्रश्न में दे रखा है वह हमारे पास है ए समूह का माध्य हमारे पास 15 दे रखा है, तो 15 का वर्ग। यहां से हम सिग्मा एक्स आई ए का वर्ग निकाल लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 23,400। अब हम बी समूह के लिए लिखते हैं। तो बी समूह के लिए जो प्रसरण है वह हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बी का वर्ग बराबर सिग्मा एक्स आई बी का वर्ग बटा बी समूह में वस्तुओं की संख्या माइनस बी समूह का माध्य का वर्ग। तो यहां हम मान रख देते हैं। यहां हमारे पास मान हमारे पास है, चूंकि प्रश्न में हमें बी समूह का जो प्रसरण है हमें मानक विचलन ज्ञात करने को कहा है। तो प्रसरण की सहायता से हम प्रसरण हमारे पास है नहीं, तो सिग्मा बी का वर्ग अर्थात बी समूह का प्रसरण बराबर जो हम सिग्मा एक्स आई बी के वर्ग को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स आई ए का वर्ग बटा एन बी माइनस एक्स बी समूह के माध्य का वर्ग। तो यहां हमारे पास मान है जो हमने निकाले सिग्मा एक्स आई एस का वर्ग जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ था 64,200 और सिग्मा एक्स आई ए का वर्ग का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 23,400। तो मान रख देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा 64,200 माइनस 23,400 बटा बी समूह में जो अवयव है वह हमारे पास या वस्तु है वह हमारे पास 150 है, माइनस बी समूह का हमारे पास माध्य प्राप्त हुआ था वह हमारे पास प्राप्त हुआ था 16 का वर्ग। तो हल करेंगे तो सिग्मा अर्थात बी समूह का प्रसरण बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 272 माइनस 256 अर्थात 16 प्राप्त होगा। तो हमें बी समूह का मानक विचलन ज्ञात करने को कहा था। तो हमारे पास जो मानक विचलन का सूत्र होता है, मानक विचलन हमारे पास होता है प्रसरण का वर्गमूल। तो हमने प्रसरण ज्ञात कर लिया था। तो प्रसरण सिग्मा बी के वर्ग का वर्गमूल। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ था 16, तो 16 का वर्गमूल हमारे पास प्राप्त हुआ 4। तो हमारे पास जो मानक विचलन प्राप्त हुआ बी समूह के लिए मानक विचलन प्राप्त हुआ वह हमारे पास 4 प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।